आपने कभी सोचा है, एक ऐसा लड़का जिसको बचपन में पोलियो हो गया हो, जो जिंदगी भर बैसाखियों के सहारे चलता रहा हो, क्या वो कभी अपनी मेहनत से हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक बन सकता है? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना? पर रामचंद्र अग्रवाल ने सबको गलत साबित कर दिया। एक छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान से सफर शुरू करके उन्होंने रिटेल एम्पायर की नींव रखी। लेकिन हर कामयाबी की कहानी में एक मोड़ आता है, और उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। 1980 का टाइम, कोलकाता। एक मिडिल क्लास परिवार में एक लड़का, रामचंद्र अग्रवाल। बचपन में पोलियो ने उनका एक पैर कमजोर कर दिया और लोग कहते थे ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो लड़का सिर्फ चलना नहीं, दौड़ना चाहता था। सपने बड़े थे। यही कहानी का पहला पड़ाव है, शुरुआत और इरादे। पढ़ाई खत्म करते ही उन्होंने एक छोटी सी फोटोकॉपी शॉप शुरू की, उधार लेकर। यह दुकान थी छोटी, लेकिन यहीं से उन्होंने बिजनेस के असली फंडे समझे। कस्टमर क्या चाहता है, पैसा कैसे मैनेज करते हैं। पैसा उतना नहीं आता था जितनी जिम्मेदारी थी। एक दिन उन्होंने देखा, लोग ब्रांडेड कपड़े लेना चाहते हैं, लेकिन प्राइस देखकर हाथ खींच लेते हैं। और वहीं से आया एक बड़ा आइडिया, सस्ते, स्टाइलिश और क्वालिटी कपड़े मिडिल क्लास के लिए। 1986 में उन्होंने अपनी फोटोकॉपी की दुकान बंद कर दी और उधार लेकर एक छोटी सी कपड़ों की दुकान शुरू की, नाम विशाल गारमेंट्स। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वो खुद कस्टमर्स को हैंडल करते, मुस्कुराते, क्योंकि सपना था बड़ा। वर्ड ऑन ऑफ माउथ से दुकान फेमस हुई, कस्टमर्स बार बार वापस आने लगे। 15 साल तक उन्होंने एक ही दुकान में काम करके मार्केट, फैशन ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर को समझा। फिर सोचा, जब एक दुकान से इतना हो रहा है तो पूरे देश में ऐसी दुकानें क्यों न खुली जाए। और यहीं से जन्म हुआ विशाल रिटेल का। स्टोर फॉर्मेट, कपड़े, ग्रोसरी, किचन, सब एक छत के नीचे, होलसेलर जैसे प्राइसेस। छोटे शहरों के लोग जहां मॉल कल्चर टीवी पर देखते थे, अब उन्हें एक प्रोफेशनल, वैल्यू फॉर मनी शॉपिंग एक्सपीरियंस मिला। विशाल रिटेल ने तेजी से एक्सपेंशन किया, हर महीने नए स्टोर्स, नई सिटीज। 2007 में आईपीओ लॉन्च हुआ। पहले ही दिन स्टॉक 75% ऊपर गया। सब सोचने लगे, ये तो नेक्स्ट बिग थिंग है। तेजी ने सबको इंस्पायर किया और वैल्यूएशन बढ़ गया। लेकिन यही तेजी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। स्टोर्स खुल रहे थे, पर बैक एंड सिस्टम, इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक्स स्लो थे। ऑपरेशंस लोन और क्रेडिट पर चल रहे थे, बस यह सोचकर कि कल की सेल्स सब हैंडल कर लेंगे। स्केल बिना सिस्टम्स के प्रॉब्लम बन गई। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई। मार्केट क्रैश हो गया, लोग खरीदना बंद कर दिए। ईएमआई, रेंट, सैलरीज सब पेंडिंग। कई स्टोर्स बंद हो गए। 2010 तक विशाल रिटेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। रामचंद्र जी के पास दो रास्ते थे, या तो बैंकअप डिक्लेयर करें या किसी बड़े इन्वेस्टर को बेच दें। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। 2011 में उन्होंने अपनी कभी Rs000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी सिर्फ Rs70 करोड़ में बेच दी। टीपीजी कैपिटल और श्रीराम ग्रुप को। दिल से टूटे, लेकिन खुशी थी कि उनका ड्रीम जिंदा रहा। नया मैनेजमेंट ने उन्हें साइड कर दिया। विशाल रिटेल का नाम बन गया विशाल मेगा मार्ट। बिजनेस मॉडल बदला, एग्रेसिव ग्रोथ की जगह स्मार्ट, सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस हुआ और कंपनी थोड़ी स्टेबिलिटी पा गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2012 में रामचंद्र जी ने फिर से जीरो से नया वेंचर शुरू किया, V2 रिटेल लिमिटेड। बचा खुचा पैसा, थोड़ा लोन और वही पुराना विजन, अच्छी क्वालिटी, सस्ते दाम, मिडिल क्लास पर फोकस। पहली स्टोर खुली जमशेदपुर में। इस बार उन्होंने हर कदम रिसर्च से लिया। नो ओवर एक्सपेंशन, नो अननेसेसरी लोन्स, सब प्लान था। बैक एंड स्ट्रॉन्ग रखा गया, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस कंट्रोल। रिजल्ट 2013 तक Rs से 100 करोड़ टर्नओवर, 2014 में Rs तो सिर्फ 40 करोड़ से ज्यादा। आज V2 रिटेल के 150 प्लस स्टोर्स हैं और Rs 700 करोड़ का रिटेल बिजनेस चल रहा है। यह सफर एक इंसान की हिम्मत और सीख का नतीजा है। जब आप किसी विशाल मेगा मार्ट या V2 रिटेल में शॉपिंग करते हैं, याद रखिए, यह सिर्फ एक स्टोर नहीं, यह एक इंसान के सपने, स्ट्रगल और कभी ना हार मानने वाली सोच का नतीजा है। रामचंद्र अग्रवाल, एक नाम, एक इंस्पिरेशन। सीख 1, कभी हार मत मानो। 2, सीखो और सुधारो। 3, फिर से कोशिश करो। गिरना जरूरी नहीं, गिर कर उठना और नया सपना देखना असल जीत है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये हिम्मत और उम्मीद की दास्तान है। धन्यवाद।